सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाय सोनल। आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे। इससे पहले भी इस चैप्टर के काफ़ी सारे वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर आओ, उसके बाद एक बार देख कर आओ, उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट्स के वीडियोस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब देखो, सबसे पहले हमको जानना होगा कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, क्यों करते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, तो देखो, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ना, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स कुछ एरर्स हो जाता है, कुछ मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है, ओमिशन हो जाता है, कुछ रिकॉर्ड करना छूट जाता है। ओमिशन हो जाने का मतलब क्या कि कुछ हमने रिकॉर्ड करना छोड़ दिया है भूल से। ठीक है, तो इसी सब गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं और उसी एंट्री को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो फिर आज शुरू करें पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये तीनों ही फर्म के लिए एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों का मैंने एक एडजस्टमेंट एंट्री ही कराया। ठीक है, तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन रिकॉर्ड करना ही भूल जाएं तो एट लास्ट गलती तो पकड़ी जाएगी लास्ट में। ठीक है, तो उस चीज़ को सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्या एंट्री करेंगे? उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन जो हम भूल गए थे रिकॉर्ड करना, उसको क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या करेंगे? जितना हमने क्रेडिट किया उस टोटल अमाउंट को फिर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो बोर्ड में लिखा हुआ है, देख रहे होगे आप लोग, क्रेडिट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन एंड डेबिट द टोटल अमाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड देखते हैं ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड करना अगर हम भूल गए तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक्सपेंस था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म के लिए इनकम है। ठीक है, तो एक्सपेंस के टाइम जो एंट्री हुआ था उल्टा कर देंगे। उस टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे और जो टोटल अमाउंट होगा उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बोर्ड में लिखा हुआ है, credit the total amount in PSR and debit the interest on drawing to partners। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड एंट्री है हमारा एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, फॉर एग्जांपल 6% हमको क्रेडिट करना था, लेकिन हमने गलती से 10% क्रेडिट कर दिया। गलती तो हुआ, तो अब रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? जो एक्स्ट्रा 4% आप क्रेडिट किए हो ना पार्टनर्स को, उसको डेबिट कर दो। ठीक है, डेबिट द एक्स्ट्रा 4% interest on capital to partners and credit the total amount in profit sharing ratio। सिंपल है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पार्टनर्स को क्रेडिट किया है उसको आप डेबिट कर दो और जो टोटल अमाउंट है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो ये था एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स का एंट्री। ठीक है, तो ये तीनों एंट्री आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम फोर्थ एंट्री की तरफ। ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करके पूछ लेना। अब फोर्थ एरर देखो, जैसे एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ था वो गलती था, तो कहीं पे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट हुआ होगा, तो उसको भी हम गलती ही मानेंगे। ठीक है, उसको भी रेक्टिफाई करना होगा। तो फोर्थ एंट्री है लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको क्रेडिट करना था 9%, लेकिन आपने ओनली 4% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया है पार्टनर्स को, तो गलती तो हुई है ना, तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे हम टोटल अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच और क्रेडिट कर देंगे जो और हमको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है वो। ठीक है, क्या 5% जो और हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है उसको हम क्रेडिट कर देंगे और टोटल अमाउंट को डेबिट कर देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, उस
उसके बाद फिफ्थ एंट्री है एक्सेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिटेड टू पार्टनर्स। अब देखो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम गलती हुआ फर्म से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम भी हो सकता है, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम फर्म से गलती हुआ तो उसको सुधारने का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म का बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री क्या होगा, क्रेडिट कर देंगे जो एक्सेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को डेबिट कर दिया था हमने उसको, और डेबिट कर देंगे टोटल अमाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग जो भी बोर्ड में लिखा है उसको कॉपी कर लो, एक क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये सब चीज़, ठीक है। तो एक्सेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू पार्टनर्स, फॉर एग्जाम्पल 10% डेबिट हो गया है इंस्टेड ऑफ 6%, मतलब 6% इंटरेस्ट ड्राइंग पार्टनर्स को डेबिट करना था लेकिन 10% डेबिट हो गया है, तो गलती तो हुआ है, ठीक है। तो इस गलती को सुधारने के लिए क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा 4% पार्टनर्स ने डेबिट किया था ना उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्रेडिट दी एक्स्ट्रा 4% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स एंड डेबिट द अमाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो टोटल अमाउंट होगा उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच बांट देंगे, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ एंट्री है, अब देखो ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर डेबिट हुआ तो कहीं पे कम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट हो सकता है, ठीक है। तो फर्म से ये गलती भी हो सकती है, अब ये गलती हो सकती है तो सुधारा भी इसको जा सकता है, चलो फिर सुधारते हैं, ठीक है। तो सिक्स एंट्री है लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू पार्टनर्स, फॉर एग्जाम्पल 9% हमको डेबिट करना 9% डेबिट करना था, ठीक है, लेकिन डेबिट कितना हुआ है, 6% डेबिट हुआ है। तो अब इसको भी तो रेक्टिफाई करेंगे, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जो 3% जो बचा हुआ है ना उसको डेबिट कर दो, फिर से डेबिट दी 3% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स, और फिर टोटल अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन PSR अमंग दी पार्टनर्स, ठीक है। समझ में आया? अभी तक मैंने देखो 6 एडजस्टमेंट एंट्री कराया, तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आई डोंट थिंक कि अभी आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है पास्ट एडजस्टमेंट ऐसे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम, तुरंत आपका जो भी कंफ्यूजन है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो फिर अभी तक 6 एंट्री कराया, अगर इन 6 एंट्री में किसी को कोई भी दिक्कत है तो एक बारी पूछ लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्रीज में भी आते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 10 एडजस्टमेंट एंट्रीज है, 6 हमने कर लिया है, फिर उसके बाद 7, 8, 9, 10 4 एंट्रीज और बचे हुए हैं, ठीक है। तो चलो फिर बढ़ते हैं हम अपने 7th एंट्री के तरफ। तो 7th एंट्री है व्हेन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, जब प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जो दो डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो वो प्रॉफिट अगर गलत रेशियो में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो क्या करेंगे, फिर से उसको सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए, इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए एक एंट्री पास करना होता है जिसमें कि जो रॉन्ग रेशियो में हम पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है, उसको हम डेबिट कर देंगे, डेबिट द प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो टू पार्टनर्स, और फिर से करेक्ट रेशियो में उनको वो प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? जो रॉन्ग रेशियो में पार्टनर्स को प्रॉफिट डेबिट क्रेडिट हुआ था, ठीक है, जो गया था प्रॉफिट, ठीक है, रॉन्ग रेशियो में, उस रॉन्ग रेशियो का प्रॉफिट को हम डेबिट करेंगे, उसके बाद करेक्ट रेशियो में पार्टनर्स को प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसलिए एंट्री हो जाएगा डेबिट द प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो टू पार्टनर्स एंड क्रेडिट द प्रॉफिट इन करेक्ट रेशियो टू पार्टनर्स, ठीक है। तो फिर 7th एंट्री भी समझ में आया होगा। उसके बाद बढ़ते हम 8th एंट्री की तरफ। 8th एंट्री में है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज वेल। देखो, जो हम ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंट्री नंबर 1 में पढ़े थे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एरर
सेकेंड में पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो 8th एंट्री है वो एरर 1 और 2 का मिक्सचर है। तो इसको अब करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, एक्सपेंस है, मैंने बताया था पहले, ठीक है। ये आप रिकॉर्ड करना, अगर भूल गए हो, ओमिट कर दिए हो, तो इसको आपको क्रेडिट करना है। अगेन क्रेडिट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि इनकम है फर्म के लिए, इसलिए ये चीज़ डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को रेक्टिफाई करने का एंट्री क्या होगा, क्रेडिट कर देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू पार्टनर्स एंड डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद 9th एंट्री है। 9th एंट्री आपका एरर नंबर 7 और 8 का मिक्सचर है, जहां पे प्रॉफिट भी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब रिकॉर्ड करना भूल भी जाता है फॉर्म, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, वो दोनों एंट्री करना होगा जो 7 और 8 में किए थे। डेबिट करेंगे हम द रॉन्ग रेशियो टू पार्टनर्स, ठीक है। जो प्रॉफिट है डेबिट करेंगे, डेबिट द प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो टू पार्टनर्स, क्रेडिट द प्रॉफिट इन करेक्ट रेशियो टू पार्टनर्स, ठीक है। प्रॉफिट वाला हो गया। उसके बाद अब आइटम्स पे आते हैं। तो आइटम्स के लिए तो हमने 8th में एंट्री किया ना, क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स एंड डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स। यहाँ पे 2 चीज़ डेबिट हो जाएगा, 2 चीज़ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। एरर नंबर 7th और 8 का ये मिक्सचर है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। दोबारा से बताते हैं। देखो पहले तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है गलत, ठीक है, तो उसको सही कर लेते हैं। तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, जो रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट डेबिट किया है, क्रेडिट किया है पहले, उसको डेबिट करेंगे। उसके बाद करेक्ट रेशियो में पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब बात आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो ये ओमिट हो गया था ना रिकॉर्ड करना, तो अब इसको भी रिकॉर्ड करना है। तो कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को क्रेडिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर देंगे, ठीक है। आई होप अब प्रॉब्लम नहीं होगा 9th एंट्रीज समझने में, ठीक है। तो बढ़ते हम अपने 10th एंट्री के तरफ। उससे पहले देखो करेक्ट प्रॉफिट निकालने का भी एक फॉर्मूला है, तो वो भी लिखा है बोर्ड पे, आप कॉपी कर लो। तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, जो गिवन प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये तीनों फर्म के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। फर्म को पे करना होता है सैलरी, फर्म को पे करना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म पे करती है कमीशन, इसलिए, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स अगर कोई है तो, इफ एनी, माइनस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इफ एनी, और अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसको भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, गिवन प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस कमीशन माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व्स अगर कोई रिजर्व है तो, माइनस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो, ठीक है। उसके बाद 10th एंट्री है। 10th एंट्री है ओमिशन ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ओमिट हो गया था, तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो इसको रेक्टिफाई हम ऐसे करेंगे, डेबिट कर देंगे द गिवन प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ पार्टनर्स। जो गिवन प्रॉफिट है उसको पहले पार्टनर्स के बीच डेबिट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, एंड क्रेडिट करेंगे करेक्ट प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ पार्टनर्स। और जो करेक्ट प्रॉफिट है उसको फिर से क्रेडिट करेंगे अमंग दी पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे अब करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट ऐसे निकलेगा, जो गिवन प्रॉफिट है उसमें से अगर आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 10th कुछ एरर्स जो कि फाइनल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स बनाने के समय गलती होती है फर्म से, तो उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होता है, उसी को पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये 10 पास्ट एडजस्टमेंट्स के एरर्स, एंट्रीज कह लो, एरर्स कह लो, मैंने करा दिया, ठीक है। अगर इन 10 एंट्रीज में, एरर्स में कहीं पे कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। और फिर चलो फिर वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी ना बनाते हुए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने ना क्लास रिकॉर्ड नहीं किया, स्कूल में ही बोर्ड का फोटो क्लिक कर लिया था, क्योंकि इन दिनों मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी इसलिए, ठीक है। और आई होप
बट समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।